हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। दोस्तों, अब हम लोग दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ रहे थे। आज उसी के अंतर्गत अगला वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 30 साल तक शासन किया था, 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने 1290 से लेकर 1296 यानी 6 साल तक शासन किया था। और इसने जो गद्दी को प्राप्त किया था वह गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके इसने गद्दी को प्राप्त किया था, क्यूमर्स की हत्या करके। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1290 ईस्वी में बैठा। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, वो जो किलो खरी के महल में हुआ था, किलो खरी के महल में हुआ था। और ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये बलबन के समय में सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था। धीरे धीरे अपनी योग्यता के आधार पे सेनापति बना, उसके बाद प्रधानमंत्री बना। फिर एक समय ऐसा आया कि बलबन के वंश को, क्यूमर्स को मारकर ये शासक बन बैठा था। अगला प्रश्न है आपका, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो बुलंदशहर का इफ्तादार था, वहाँ का शासक था। शासक नहीं कहेंगे, लेकिन बुलंदशहर का एक बड़ा जागीरदार कह सकते हैं, वहाँ का इफ्तादार था ये। अगला प्रश्न है कि नवीन मुसलमान किसे कहा गया? तो दिल्ली में जो मंगोल बसे उनको नवीन मुसलमान कहा गया था। फिरोज शाह खिलजी के समय मंगोल नेता एक थे हलाकू, मंगोल नेता थे हलाकू। इनका एक पौत्र था अब्दुल्ला। इसने 1292 के आसपास आक्रमण किया और फिरोज शाह ने अब्दुल्ला को पराजित कर दिया। उसके बाद फिरोज शाह के साथ अब्दुल्ला की संधि हुई, और जो फिरोज शाह था इसने चंगेज वंश का जो उलूग खान था, इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उलूग के 4000 के लगभग समर्थक थे, उलूग खां के 4000 के आसपास समर्थक थे। इन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और यही नवीन इस्लाम धर्म को स्वीकारा, और ये फिर नवीन मुसलमान कहलाए। और दिल्ली के मुगलपुर स्थान में बस गए। वर्तमान में आपका मंगोलपुरी एक दिल्ली में स्थान है, मंगोलपुरी, फेमस मार्केट भी है मंगोलपुरी का। वह स्थल आज मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी को हासिल किया? तो इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने चाचा की हत्या कर दी। इसका चाचा था, ये भतीजा था इनका, भतीजा के साथ साथ इनका दामाद भी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी से की थी। इनका भतीजा और दामाद था। इसने ही 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद शासक बन बैठा। अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का समय क्या रहा था? 1296 तक, 1296 से 1316 तक, लगभग 20 वर्षों तक शासन किया।
20 वर्ष तक शासन किए थे। अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों एक इच्छा थी कि नए धर्म को चलाया जाए, नवीन धर्म चलाना इनकी एक इच्छा थी। अगला प्रश्न है आपका कि जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? तो ये आपका कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। वर्तमान में प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है। तो आपका क्षेत्र कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था ये। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक हुआ था तो जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया। प्रथम शासक था ऐसा करने वाला। प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? तो 1296 ईस्वी में आक्रमण किया था और विजय प्राप्त किया था। बहुत सारा धन संपत्ति को प्राप्त किया था और यहीं से इसके मन में राजा बनने की इच्छा जगी थी। राजा बनने की इच्छा इसी विजय के प्राप्त बाद जगी थी कि मैं भी राजा बनूं। अगला आपका प्रश्न है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो हाजियों ने दिल्ली में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कि हाजियों के विद्रोह को किसने समाप्त किया था? तो इनका एक विश्वासपात्र सेनापति था हमीदुद्दीन। इसने जो हाजियों का विद्रोह था उसको समाप्त किया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो ये भी बलबन की तरह दैवीय अधिकार का सिद्धांत मानते थे कि राजा जो होता है वह देव के आदेशानुसार काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? तो हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी। यानी जो भी इनके सेना थे एक निश्चित यूनिफॉर्म में रहते थे, उनका एक निश्चित हुलिया हुआ करता था। अनुशासित सेना थी और ऐसा करने वाले पहले शासक हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है आपका भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवाने मुस्तक राज नामक विभाग की स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? मालिक कफूर। से 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी। इसको 1000 दिनार में नुसरत शाह ने खरीदा था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के दरबारी कवि का नाम क्या था? आमिर खुसरो था। अगला प्रश्न है आपका सितारे एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो आमिर खुसरो ने सितारे और तबले का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मालिक कफूर को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है
कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन मुबारक दिल्ली का सुल्तान बना। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? तो खिजराबाद इन्होंने चित्तौड़ का नया नाम रखा था। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश के शासक किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन मुबारक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि देवगिरी का शासक कौन था? राजा रामचंद्र राव देवगिरी का शासक था। अगला प्रश्न है आपका, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह, कहीं कहीं खान भी मिलता है। ये दिल्ली खिलजी वंश का आखिरी शासक था। ये रहा दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे।